Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC Microcontroller and Microprocessor इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। 8051 माइक्रोकंट्रोलर की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको इन सभी इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कर सके। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचिंग एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, देन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट, देन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग ऑपरेशन ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब भी आपका माइक्रो कंट्रोलर मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो मेन प्रोग्राम में वो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, इसमें अगर आपको कोई ऐसी इवेंट है जो बार बार कंटिन्यूअस रिपीट होती है तो इसके लिए आप सब रूटीन बना सकते हो। सब रूटीन क्या है, स्टेक क्या है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए कि सब रूटीन क्या होता है एंड स्टेक क्या होता है। तो मेन प्रोग्राम में जो प्रोग्राम ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है तो उस इंस्ट्रक्शन को, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सब रूटीन बोलते हैं और उस सब रूटीन को हम अलग से लिख लेते हैं और इसमें जब भी मेन प्रोग्राम में इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो मेन प्रोग्राम में उसे कॉल करवाते हैं और कॉल करके जो सब रूटीन है उसे एग्जीक्यूट करते हैं और लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम में वापस आ जाता है और इससे आपका मेन प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह के जो भी ऑपरेशन होते हैं मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन, उसे हम ब्रांचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ब्रांचिंग ऑपरेशन में आप मेन प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन डालना है जिसमें कोई डिसीजन होना चाहिए, जिसमें कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप कंडीशनल इंस्ट्रक्शन से कोई जगह से दूसरी जगह पे अपर और बिलो साइड आप यहाँ पे जंप कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे ब्रांचिंग ऑपरेशन यूज होते हैं। तो ये ब्रांचिंग ऑपरेशन में आपके पास फर्स्ट वन ब्रांचिंग ऑपरेशन है वो है कॉल ऑपरेशन। यहाँ पे आपके पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, फर्स्ट वन दैट इज कॉल ऑपरेशन एंड सेकंड वन दैट इज जंप ऑपरेशन। दोनों में आपके पास कंडीशनल कॉल एंड कंडीशनल जंप के ऑपरेशन भी मिलते हैं जिसमें आपको कोई एक विथ कंडीशन कॉल और विथ कंडीशन जंप मिल सकता है। ओके, तो कौन कौन से ऐसे जंप है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है एब्सोल्यूट कॉल। एब्सोल्यूट कॉल से आप 11 बिट का एड्रेस अबव और बिलो जंप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको यहाँ पे कोई एक लोकेशन पे डायरेक्टली जंप करना है तो प्रोग्राम काउंटर में इसकी वैल्यू डायरेक्टली लोड करवा देंगे तो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो उस इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टली जंप करके ये जो लोकेशन है वहां पे चला जाएगा और वहां से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास 11 बिट का एड्रेस है और 11 बिट एड्रेस में अगर आपको जंप करना है तो यहाँ पे आप इस ए कॉल एब्सोल्यूट कॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मोर देन 11 बिट का एड्रेस है तो इसके लिए लॉन्ग कॉल का इस्तेमाल होता है और इस लॉन्ग कॉल की मदद से आप 16 बिट जितने एड्रेस तक भी जंप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आप मेन प्रोग्राम में, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर मेन प्रोग्राम एंड दिस वन इज योर सब रूटीन, तो मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन जंप करने के लिए कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो और वहां से सब रूटीन टू रिटर्न मेन प्रोग्राम में आने के लिए इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप जहां से आपने प्रोग्राम अधूरा छोड़ा था माइक्रो कंट्रोलर का मेन प्रोग्राम, उसे आप रिटर्न कर सकते हो और वहां से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंटरप्ट के बारे में ऑलरेडी हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में देखा था कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम को हम इंटरप्ट कर सकते हैं और उस इंटरप्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है उस सर्विस को किस तरह से हम फिलफिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी इंटरप्ट आएंगे और उस इंटरप्ट पे अगर आपको मेन प्रोग्राम में रिटर्न करना है तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास अलग से एक इंस्ट्रक्शन है जिसको बोलते हैं इंटरप्ट रिटर्न। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे फिर से मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो सकते हो। जब भी आप जंप करते हो तो जंप के साथ आपके पास एक लोकेशन रहती है जिसे हम लेबल से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, और इस लेबल पे हम डायरेक्टली मेन प्रोग्राम में ट्रांसफर हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर आपके पास 11 बिट का एड्रेस है तो जंप कर सकते हैं और 11 बिट से ज्यादा बिट का एड्रेस है तो इसके लिए आप लॉन्ग जंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा आपके पास शॉर्ट रिलेटिव जंप भी है, इसका इस्तेमाल करके आप शॉर्ट जंप भी कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो एक्यूमुलेटर को ऐड करके आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करके आप इस @ साइन से एक्यूमुलेटर प्लस DPTR को ऐड करके जो कंटेंट मिलती है उसको एड्रेस बना के वहां पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पे आप कंडीशनल जंप, जैसे कि अगर आपका एक्यूमुलेटर 0 हो जाता है तो ही जंप होना चाहिए। ओके, तो जंप ऑन 0, ओके, इसे बोलते हैं 0 फ्लैग। ओके, जब भी आपका 0 फ्लैग सेट होगा, यानी कि एक्यूमुलेटर 0 हो जाएगा तो 0 फ्लैग सेट होगा। तो जब भी आपका 0 फ्लैग सेट होता है तभी आपका जंप होना चाहिए। तो जंप कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ पे जो भी आप लेबल डालते हो उस लेबल पे जंप होना चाहिए। अगर आपका एक्यूमुलेटर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि आपका जो 0 फ्लैग है वो नॉट इक्वल टू 0 है या फिर रीसेट है, ओके, तो उस वक्त यानी कि आपका जो 0 फ्लैग है वो 0 है, ओके, सेट नहीं हुआ है, रीसेट कंडीशन में है। तो रीसेट कंडीशन में आपको जंप करना है। तो यहाँ पे आप जंप ऑन ए नॉट इक्वल टू 0 पे भी जंप कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन में। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे जंप ऑन कैरी का एक इंस्ट्रक्शन है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे जब भी कैरी जनरेट होगी तभी जंप होना चाहिए। इस तरह का कोई एक कंडीशन ऐड कर सकते हो। अगर आपको कैरी जनरेट नहीं होती है तो जंप करना है, तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन है जंप ऑन सेट बिट। कोई एक पर्टिकुलर बिट जब सेट होती है तभी जंप होना चाहिए। इस तरह का इंस्ट्रक्शन आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो जंप ऑन सेट बिट है, इसका इस्तेमाल जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर को कोई एक इनपुट डिवाइस से इंटरफेस करते हो तभी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसी तरीके से कोई बिट अगर सेट नहीं होता है तभी जंप होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। किसी बिट को अगर सेट होकर रीसेट करना है, क्लियर करना है, तो इसके लिए भी जंप ऑपरेशन है। तो यहाँ पे जो ये आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है, उस इंस्ट्रक्शन में आपके पास यहाँ पे एक 8 बिट का यहाँ पे पोर्ट एड्रेस और यहाँ पे 8 बिट का एक लोकेशन रहता है, जिसकी वजह से ये जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 2 बिट की कंपैरिजन करवानी है, 2 बाइट की कंपैरिजन करवानी है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसकी और 8 बिट एड्रेस में जो भी डेटा है उसकी कंपैरिजन करवानी है, और वो दोनों कंपैरिजन अगर डिफरेंट मिलती है तो उस वक्त अगर आपको यहाँ पे जंप करना है, तो इस तरह के भी यहाँ पे आपके पास अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, और उससे आप इस तरह की कंडीशन ऐड कर सकते हो कि 2 बाइट को कंपेयर करो, अगर दोनों अनइक्वल है तो जंप होना चाहिए कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन में। या फिर अगर आपको डायरेक्टली किसी डेटा के साथ एक्यूमुलेटर की कंपेयर करवानी है और उस पे आपको जंप चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे कंपैरिजन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे लास्ट वन एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि डिक्रीमेंट स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन बाय 1 एंड जंप इफ नॉट 0। यानी कि यहाँ पे आपका जो एक्यूमुलेटर है, इस एक्यूमुलेटर में अगर कंटेंट 0 हो जाती है, ओके, और नॉट इक्वल 0 होती है, एक्यूमुलेटर की कंटेंट 0 नहीं होती है, 0 नहीं है तो जंप होना चाहिए। और जंप होने के साथ यहाँ पे जो भी लोकेशन दिया गया है उस लोकेशन में डिक्रीमेंट बाय 1 होना चाहिए। ओके, तो डिक्रीमेंट ऑन स्पेसिफिक लोकेशन बाय 1 एंड ये कब होगा? जब आपका एक्यूमुलेटर नॉन 0 है तब। और लास्ट वन इंस्ट्रक्शन है वो है नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को आपको होल्ड कंडीशन में अगर आपको रखना है तो इसके लिए नो ऑपरेशन के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, जब आपका माइक्रो कंट्रोलर होल्ड होके रहेगा। ओके, तो इस तरह की आपके पास ब्रांचिंग के लिए 21 इंस्ट्रक्शन है। इसका इस्तेमाल करके आप ब्रांचिंग ऑपरेशन कर सकते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। इसी तरीके से यहाँ पे बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है, जिसकी मदद से आप किसी एक बिट को सेट या रीसेट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक बिट है, इसे अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर में LCR का इस्तेमाल कर CLR का इस्तेमाल करके ये जो हमारे पास यहाँ पे बिट है इसे क्लियर कर सकते हो। पोर्ट 2 की 3rd नंबर की पिन को रीसेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर उसे सेट करना है तो इसके लिए भी यहाँ पे सेट इंस्ट्रक्शन दी गई है। किसी एक बिट को कॉम्प्लीमेंट देना है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए CPL, जिसकी मदद से आप किसी एक माइक्रो कंट्रोलर की पिन को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, 0 से 1, 1 से 0 कर सकते हो। अगर आपको कैरी फ्लैग के साथ किसी एक एक्यूमुलेटर के बिट को एंड ऑपरेशन देना है या फिर और ऑपरेशन देना है या फिर मूव ऑपरेशन देना है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर की किसी एक बिट को कैरी फ्लैग में आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरह की हमारे पास यहाँ पे अलग अलग बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन में किसी एक इंडिविजुअल बिट को सेट या रीसेट और एंड और ऑपरेशन करवा सकते हो या फिर डेटा बिट ट्रांसफर भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो हमने 2 इंस्ट्रक्शन सेट डिस्कस किए हैं, ब्रांचिंग के लिए एंड बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन, इन दोनों के बारे में आपको टोटली इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।